दोस्तों मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में बात किया था पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट को लेकर कि कैसे हम साल 2021 में अपने पर्सनल फाइनेंस को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और एक बेटर फाइनेंशियल सिचुएशन अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। उसी में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो निकल के आई थी वो आई थी इमरजेंसी फंड को लेकर। आज की इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार हम इमरजेंसी फंड डेवलप कर सकते हैं, क्या होता है इमरजेंसी फंड और कहां पे अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स को हम पार्क कर सकते हैं ताकि कोई भी अनवांटेड सिचुएशन अगर आती है तो हम उसे बेटर तरीके से डील कर सके जितना हमारे हाथ में हो। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सीए रूपक मिगलानी। मेरा नाम है रूपक मिगलानी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इमरजेंसी का माना एक सिचुएशन से होता है, ऐसी सिचुएशन जो हमारी लाइफ में विदाउट प्रायर इंटीमेशन आ जाती है। यूं कहे ये सिचुएशन किसी भी माध्यम से आ सकती है, या तो कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया हो, या तो कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या दूसरे कोई फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए हो अक्रॉस द ग्लोब, या सबसे बड़ा उदाहरण पेंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन हो चुका है, उसकी वजह से जॉब लॉस्ट हो चुकी है, व्यवसाय बंद हो चुका है, लेकिन खर्चे तो नहीं रुकने वाले हैं और इसके चलते हमारे पास एक फंड रिजर्व में होना चाहिए और हम अपने फाइनेंशियल स्थिति को थोड़े समय तक बिना कुछ किए भी मैनेज कर सकते हैं। इसी चीज को इमरजेंसी फंड का नाम हम देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके समझते हैं कैसे इमरजेंसी फंड को हम डेवलप कर सके, क्या है उसके सही तरीके और सही उपाय। तो दोस्तों अब बात आती है कि कितना ये इमरजेंसी फंड होना चाहिए, कितने पैसे इसमें होने चाहिए। क्या इसका कोई थंब रूल है? दोस्तों ऐसा कहा जाता है या ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस है कि 3 से 6 महीने का आपके पास लिविंग एक्सपेंसेस बराबर पैसा होना चाहिए। मान के चलिए आपका 10,000 का लिविंग एक्सपेंसेस पर मंथ का है तो कम से कम 60,000 या यूं बोले 30,000 किसी किसी केस में आपके पास इमरजेंसी फंड के तौर पे आपके पास रखे ही रहना चाहिए। ये ही एक बेस्ट प्रैक्टिस या स्टैंडर्ड हम मान सकते हैं और इसी के आधार पर हम भी काम कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि किस प्रकार हम अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट करें, उससे हम लिक्विडिटी प्राप्त कर सके और वही चीज हमारे लिए इमरजेंसी फंड की तरह काम करे जब भी हमें ऐसी कभी आवश्यकता पड़ गई या अनवांटेड सिचुएशन आ गई। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि कैश रखिए, सबसे आसान। लेकिन क्या कैश रखना सही है? आप में से कई सोचेंगे कि हाँ सही तो नहीं है, थोड़ी इनसिक्योरिटी है, लेकिन उसके अलावा भी सोचिए आपका पैसा सिकुड़ रहा है, आपके पैसे श्रिंक हो रहे हैं, थोड़ा बहुत रिटर्न हमें कमाना ही पड़ेगा, राइट। इन्फ्लेशन होता है, बाकी सारी चीजें होती है, तो ऐसे घर में पैसे रखे रहेंगे श्रिंक हो जाएंगे, मतलब नहीं है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने से आप लॉक इन पीरियड 5 साल तक अगर रखेंगे तो आपको 1.5 लाख तक की छूट भी मिल सकती है, लेकिन वापस से वहां से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा और उसके अलावा वो इंटरेस्ट टैक्सेबल भी होगा। तो फिर कहां निवेश करें? इसके लिए लिक्विड फंड्स एक ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं लिक्विड फंड्स के बारे में थोड़ा बहुत। तो आइए अब समझते हैं कि लिक्विड फंड क्या होता है। लिक्विड फंड एक प्रकार का म्यूचुअल फंड ही होता है। देखिए फंड हाउसेस को पता है कि हमेशा मार्केट में उनको 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। एक जो कि वो बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर होता है, तो उनका पैसा हमेशा इक्विटी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा फंड हाउस। एक वो जो रिस्क और रिटर्न दोनों को कंपेयर करते चलता है, डाइवर्सिफाई करने में उसको थोड़ा मजा आता है। इस प्रकार का व्यक्ति जो होता है उसके लिए फंड हाउसेस एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड लाती है, जैसे कि इक्विटी और डेब्ट में थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करती है। और एक प्रकार का वो व्यक्ति होता है जो ज्यादा रिस्क लेने में बिलीव नहीं करता है, रिस्क फ्री रहना चाहता है, तो उसके लिए डेब्ट फंड्स म्यूचुअल फंड्स कंपनियां लाती है और उनका पैसा निवेश होता है तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में ही होता है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस प्रकार के रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में, रिस्क फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाता है। और इसी को थोड़ा अपग्रेड कर दिया जाए, इसके साथ साथ अगर लिक्विडिटी भी मिल जाए तो वाह वाह क्या बात होगी। और इसी लिक्विडिटी
के आधार पर इस डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में अगर पैसा निवेश किया जाए तो इसी को लिक्विड फंड कहते हैं। क्योंकि लिक्विड फंड की लिक्विडिटी का जहां तक सवाल है, उसकी मैच्योरिटी बहुत शॉर्ट होती है, 91 डेज की होती है करीब करीब, और लेकिन आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। 91 डेज कंप्लीट हो गए तो आप 91 डेज बाद उसे वापस से निवेश भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार लिक्विड फंड काम करता है। तो ये भी एक ऑप्शन होता है आपके पास इमरजेंसी फंड डेवलप करने का। और या तो यूं कहे कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना जानते हैं तो कोई और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं। वो म्यूचुअल फंड जहां पे लॉक इन पीरियड की ज्यादा दिक्कत ना हो, ताकि लिक्विडिटी मेंटेन करते रहे, आप वहां पे भी निवेश कर सकते हैं। हो सकता है रिटर्न्स आपको ज्यादा मिले, तो आप वहां पे निवेश करके उसको भी इमरजेंसी फंड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जब भी जरूरत पड़े आप उसे रिडीम कर ले। या फिर एक और ऑप्शन ये हो सकता है ऑटो स्विप का, यानी कि आपकी सेविंग अकाउंट में एक थ्रेशोल्ड लिमिट आप सेट कर देते हैं। यानी कि 1 लाख रुपए मान के चलिए, उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए आपका एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट हो गया। उसके ऊपर अगर आपका पैसा आता है तो आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया है अपने बैंक्स को कि इसको डायरेक्टली आप एफडी में डाल देना। यही क्या है, यही ऑटो स्विप है, क्योंकि एफडी से आप इंटरेस्ट फिर कमाते रहेंगे। ये भी एक प्रकार का ऑप्शन है। तो कुछ इस प्रकार के ऑप्शन का चयन करके आप अपने इमरजेंसी फंड को डेवलप कर सकते हैं, अपने सेविंग्स को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि अनवांटेड सिचुएशन में ये आपकी फाइनेंशियल स्थिति को कंट्रोल करके रखा रहे। यही होता है इमरजेंसी फंड। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। रूपक मिगलानी साइनिंग ऑफ।